आग जलाई जाती है। तो हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरह से ये चूल्हे होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, अभी दूर दूर के बच्चे आने बाकी हैं। हम पोस्ट में डाल दिया है क्योंकि वो सोड़ी वाली आर्ट होती है। तो हमारे पहाड़ों में बोलते हैं जो ये मकरान आती है तो उस 8 दिन तक गाय के लिए सोड़ होती है। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी मैं भी ठीक ही हूँ। तो अभी सुबह के 8:30 बजे हैं। तो मौसम कुछ इस तरह सा है। आज जो है चारों तरफ बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। तो अभी ऊपर चकमा पर है तो देखो कितनी अच्छी धूप खिली हुई है और पूरा बर्फ़ से ढकी हुई है क्योंकि 2-3 दिन से वहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़े हुए हैं। तो आज का मौसम ऐसा था हमारे यहाँ पे, ना तो धूप थी ना तो बारिश। तो आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। तो अभी हमने सुबह का नाश्ता कर दिया है। तो आज जो है घर में बहुत सारा काम है, घर की चूल्हे की लिपाई और घर के बर्तन वगैरह सारे काम करने हैं आज घर में। तो अभी जो है हम चलते हैं ज़रा काम करने। तो चलिए अपने चूल्हे पे आ गई हूँ। इससे पहले मैं अपने गौशाला में जा रखी थी। तो मैंने वहाँ पर जो पूरा गोबर रहता था गौशाला में, गोठ्यारा बोलते हैं बाहर भी और अंदर भी, तो वो सब निकाल दिया है मैंने और अपने कंपोस्ट में डाल दिया है क्योंकि वो सोड़ी वाली आर्ट होती है। तो हमारे पहाड़ों में बोलते हैं जो ये मकरान आती है तो उस 8 दिन तक गाय के लिए सोड़ होती है। तो गोबर नहीं निकालते हैं। तो आज जो है कि पूरा सैन सफाई करते हैं अपने गौशाला की। तो उसके वहाँ गौशाला में मुझे बहुत काम था तो वहाँ से निपटा कर अब मैं अपने चूल्हे पे आ गई हूँ। और आज जो है मैं कि चूल्हे की भी अच्छी तरह लिपाई करूँगी। तो मैंने ये सबसे पहले ये पूरा जो ये राख था यहाँ तो ये निकाल दिया है और इसके बाद जो है मैं चूल्हे की लिपाई करूँगी। तो मैं आ गई हूँ अपने इस बर्तन को लेके। तो यहाँ पर ये चिकनी मिट्टी भिगो कर रखते हैं, कल रात को भिगो कर रखी थी मैंने इस छोटे से प्रेशर में। तो ये बर्तन जो है हमेशा लिपाई करने का काम आता है। तो इसमें जो है हमेशा मैं चिकनी मिट्टी रखती हूँ अपने चूल्हे की लिपाई करने के लिए। तो मैं अपने गौशाले से जो है इस गोबर को भी लेके आई हूँ, ये अपनी गाय से। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में जो है ये गाय का गोबर बहुत ही शुद्ध माना जाता है। इसकी लिपाई जो है घर में और चूल्हे की लिपाई में आता है और हर जगह जैसे कोई अच्छा सा कार्य होता है तो गाय का गोबर उसमें ज़रूर चाहिए। तो चलिए जी अब मैं चूल्हे की लिपाई करती हूँ। तो अभी मैंने जो है चूल्हे की लिपाई कर दी है और इसके बाद जो है बर्तन वगैरह धोना है और घर में बहुत सारे कपड़े धोने हैं क्योंकि आज मकर संक्रांति है। तो इसीलिए जो है सब कपड़े आज धोते हैं क्योंकि बहुत सारे कपड़े रहते हैं आज धोने के लिए। तो चलिए जी अभी हम धारा जाते हैं। और तो मैंने यहाँ पर देखो चूल्हे की पूरी लिपाई कर दी है और यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे यहाँ पर भी आग जलाई जाती है। तो यहाँ पर भी आग ऊपर आती है क्योंकि यहाँ का बर्तन भी गर्म होता है। अगर यहाँ पर दाल रखते हैं तो यहाँ पर सब्जी रखी जाती है। तो दोनों तरफ आग जलाकर दोनों तरफ आग जलाई जाती है। तो हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरह से ये चूल्हे होते हैं। तो ज़्यादातर हम चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। सुबह का सारा काम निपटा कर गौशाला का काम निपटा कर अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए धारा। वैसे तो हमारे घर में है नल का पानी लेकिन वो तो बहुत ठंडा है। तो मैं जा रही हूँ धारा में जो है हमारा पौराणिक धारा है जो कि बहुत ही गुनगुना अच्छा पानी रहता है वहाँ पर गुनगुना। तो इसीलिए हम कपड़े वहीं पे ले जाते हैं कपड़े धोने के लिए। तो चलिए जी अब चलते हैं। 2 बाल्टी है कपड़े धोने के लिए। तो देखती हूँ कितने बजे आती हूँ वहाँ से। तो अभी दोपहर के 1 बज गए हैं। तो अब भी आई मैं धारा से। तो इतने सारे कपड़े धोए हैं मैंने
3 बाल्टियाँ कपड़े थे। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे, बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो आ गई हूँ मैं घर। तो अब मैंने खाना भी बना दिया है। तो खाना में जो है आज घर की राजमा, तोर और सौंटे, तो घर की दालें बना रखी हैं। तो अब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए चलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। तो अभी दोपहर के 2:30 बज गए हैं और खाना खा करके हम रेडी हो गए हैं। और ये मेरी तैयारी है आज सृष्टि को भेजने जागधार। तो यहाँ पे देखो सृष्टि का ये बैग भी तैयार कर दिया है और एक बैग सृष्टि के पीठ पे है। तो इतना सामान ले जाना है आज सृष्टि को ऊपर जागधार में। तो चलिए यहाँ से तो थोड़ी चढ़ाई है ऊपर ले जाने में, तो नीचे आने में तो सरल है, लेकिन चढ़ाई में चढ़ने में थोड़ा कठिनाई है। तो अब चलते हैं। तो हम अपने घर से ऊपर आ गए हैं और ये है लगातार चढ़ाई वाला रास्ता। तो अभी हम जो है ऊपर, यहाँ पर बोलते हैं कनक, अपने गांव से थोड़ा ऊपर में आ गए हैं। तो यहाँ से जागधार जो है ऊपर चढ़ाई की ओर है। और यहाँ पर है ये ईशा, ये है सृष्टि की दोस्त ईशा, और ये है सृष्टि, हाय विनी कन्हैया, और ये धनंजय। तो ये तीनों जो है ऊपर जागधार में पढ़ते हैं। और यह है ईशा का भाई क्रिस, तो ये भी अगले साल शायद निकल सकता है वहाँ। तो ये तीनों भाई बहन हैं और इनके साथ है एक सृष्टि। तो अभी हम जो है बच्चों के साथ जो है ऊपर जागधार नवोदय में जा रहे हैं बच्चों को भेजने। और यहाँ पर है उनकी चाची। तो हम दोनों, शांति और मैं, जा रहे हूँ बच्चों को भेजने। तो चलिए अभी हम बच्चों के साथ जो है धीरे धीरे जाएंगे। अभी हम जो है ऊपर डंगला के ढूंगा बोलते हैं यहाँ। तो देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, इसको हम डंगला ढूंगा बोलते हैं। यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से देखो ऊपर जागधार ऐसी चढ़ाई वाला रास्ता है। तो अभी देख रहे होंगे इतना तो बड़ा बैग है, ये सर में ले जाना है, इतना बड़ा पीठ पर भी है। बच्चे तो अपने अपने पीठ पे ले गए हैं अपने अपने बैग। अब मुझे थोड़ा भारी काम रह गया है। तो मैंने बोला था ना सृष्टि को अपने पापा को ले जा, और उन्होंने मना किया, मम्मी चाहिए बार उनको। तो ये देखो ये लड़कियां ना ज़्यादा मम्मी को बुलाती है। तो चलो भाई अब हम सीधा ऊपर जहाँ पर राजराजेश्वरी का मंदिर है वहीं पर मिलेंगे। तो चलते चलते हम आगे बरसू गांव की ओर आगे बढ़ गए हैं। और यहाँ से देखो यहाँ पर ये राजराजेश्वरी का मंदिर है जो बन के कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। और अब जो है 1-2 दिन में यहाँ पर यज्ञ होगा और इसके बाद जो है राजराजेश्वरी अपने स्थान पर विराजमान होगी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। और यहाँ आगे पे है मंदिर जाने का रास्ता। और यहाँ से देखो और भी सुंदर लुक दिखाई दे रहा है। कितनी सुंदर जगह पर बसी है राजराजेश्वरी। और यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर ये पहिए की लकड़ी काटी हुई है। और अब जो है यहाँ पर भगवती के मंदिर में अभी सबसे पहले जो है यज्ञ होगा, तब इसके बाद जो है भगवती अपने स्थान को प्रस्थान करेगी। तो चलिए अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए जागधार की ओर। तो यहाँ पर बैठ रहे हैं। थकान कितनी लगी भाई बच्चों तुमको? है शांति, कितनी थकान लगी भाई? वैसे तो हमको यहाँ जागधार जाने का रास्ता सरल है, पर लेकिन थोड़ी चढ़ाई है ना, है शांति? तो अभी यहाँ से देखो ये है बरसू गाँव, जो कि बीचों बीच ये रास्ता जाता है जागधार के लिए। तो यहाँ से शुरू होता है ये रास्ता और हम पहुँच गए हैं बरसू गाँव में। तो ये है जागधार। तो यहाँ पर देखो बच्चे यहाँ पर सामान लेते हैं, खाने की कुछ भी चीज़ होती है और उनके लिए ना यहाँ पर भीतर कैंटीन भी है, लेकिन वो यहाँ पर जो है बच्चों के लिए दुकान है और वो भी अच्छी सुविधा के लिए है, बनी रखी है। और ये है जागधार नवोदय विद्यालय, जागधार नवोदय विद्यालय। और हम अंदर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर अंदर आने से पहले जो यहाँ पर रजिस्टर रखा है, तो इस पर सबसे पहले पेरेंट्स के साइन होते हैं। तो यहाँ से साइन करके बच्चे अपने अपने हाउस में चले जाते हैं। तो अभी यहाँ से दिखाई दे रहा है ये है जाग देवता, और यहीं से ठीक नीचे ये लड़कियों का हाउस है। तो सृष्टि इस हाउस पे रहती है, शिवालिक हाउस पे, है ना? हाँ सृष्टि।
और ये सारे यहाँ पर लड़कियों की हाउस है। और अब यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, अभी दूर दूर के बच्चे आने बाकी हैं। तो यहाँ पर चारों तरफ देखो ये है जागधार का लुक। और यहाँ पर बच्चे अभी मैच खेल रहे हैं। तो यहाँ बीच में देखो ये है गार्डन, कितनी साफ़ सफाई रखी जाती है यहाँ पर। तो उधर की साइड जो है गर्ल्स हाउस है और इधर की साइड है जो है बॉय हाउस है। और यहाँ बच्चों को खेलने के लिए इतना बड़ा मैदान भी है। और यहाँ पर क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल सब खेलते हैं बच्चे। यहाँ पर सब खेल में आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई में भी सबसे आगे रहते हैं जागधार के बच्चे। तो यहाँ पर सुबह 5 बजे से यहाँ पर जो है सबसे पहले बच्चों को यहाँ पर सुबह उठाया जाता है और वो अपने ब्रश करके और सुबह यहाँ पर 6 बजे यहाँ पर घंटी लगती है। तो और बच्चे यहाँ पर प्रार्थना स्थल पर खड़े हो जाते हैं। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं। तो हम पहुँच गए हैं अपने घर की ओर। और हम अभी जो है यहाँ बरसों से नीचे आ गए हैं इन खेतों के बीच। और ये है बरसों वालों के खेत। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये है उनके खेत में गेहूँ बो रखे हैं और कुछ इस तरह से हो रखी है फसल बिना बारिश के। तो यहाँ पर जो है ये है चोपड़ी मिट्टी बोलते हैं यहाँ पर है चिकनी मिट्टी। तो इन चिकनी मिट्टी वाले खेतों को बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ये मिट्टी बहुत कठोर होती है। तो तब इससे अच्छी फसल होती है जब यहाँ पर बारिश होती है। तो इस साल तो बारिश हुई नहीं है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। और हम जो है जागधार से आकर अपने नीचे अपने गांव घर की ओर आगे बढ़ने बैठ गए हैं। और मैं, शांति और क्रिस आ गए हैं। और सृष्टि, ईशा और सुधांशु को हमने वहाँ हॉस्टल में भेज दिया है। और अब जो है हम तीनों घर आ गए हैं। तो अभी शाम के 5:30 बज गए हैं। हम ऊपर जागधार से नीचे अपने घर की ओर आ गए हैं। और यहाँ पर देखो बहुत ठंड लग रही है। यहाँ बरसों में जो है बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ऊपर जागधार में। और अभी बहुत हवा चल रही है, तो इसीलिए हम थोड़ा अपने आगे घर की ओर आगे बढ़ने बैठ गए हैं। और अभी तो हमारे घर यहाँ से थोड़ा दूराई पर है, तो अभी हम चलते हैं। तो अभी शाम के 5:30 बज गए हैं। तो आजकल जो है थोड़े बड़े दिन हो गए हैं। और अब इसके बाद जो है थोड़ी देर में मैं अब गौशाला जाऊंगी। और गौशाला जाने के बाद जो है शाम की सब्ज़ी रोटी बनाऊंगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक्स, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली दूसरी वीडियो में। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।